हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 1 है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें जो है ये संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। हमने क्या करने हैं, इनके सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। सार्वगुणनखंड मतलब साझे गुणनखंड, साझे मतलब एक जैसे गुणनखंड। तो देखिए पहला पार्ट दिया गया है 20 और 28। हमें जो है संख्या 20 और संख्या 28 के साझे गुणनखंड या सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले हम 20 के गुणनखंड देख लेंगे कौन से हैं और 28 के गुणनखंड देख लेंगे कौन से हैं। अब देखिए गुणनखंड कौन से होते हैं, जिनसे वो संख्या पूरी तरह भाग हो जाए वो क्या कहलाते हैं, उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। अब देखिए हम पहले 20 के गुणनखंड निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखनी है हमें कि किसी भी संख्या के दो गुणनखंड तो होते ही हैं। एक तो वो संख्या खुद अपना गुणनखंड होता है, दूसरा संख्या एक भी जो है हर संख्या की गुणनखंड होती है, क्योंकि एक से भी सभी संख्याएं भाग हो जाती है और संख्या खुद को तो पूरी तरह भाग कर ही देती है, ठीक है। तो 20 के गुणनखंड लिखने हैं हमें। तो देखिए 20 के पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे, 1 गुणा 20, क्योंकि एक से भी वो संख्या भाग हो जाएगी, ठीक है। 20 एक से भी भाग हो जाता है और खुद से तो भाग हो ही जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए अगले गुणनखंड कौन से होंगे 20 के। एक के बाद अब हम क्या करेंगे, 2 से 20 को भाग देंगे, 2 से 20 को भाग देंगे, ठीक है। 2 से हम 20 को भाग देंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। तो 2 गुणा 10, ठीक है। 2 से जो है 20 पूरी तरह भाग हो रहा है और भाग होने पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो उसके अगले दो गुणनखंड कौन से होंगे, 2 और 10 होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 के बाद देखिए क्या 20 3 से पूरी तरह भाग होता है, नहीं होता, ठीक है। फिर 3 उसका गुणनखंड नहीं होगा। 3 के बाद देखिए 4 से 20 पूरी तरह भाग हो जाता है, हो जाता है। तो अगला गुणनखंड कौन सा होगा, 4, ठीक है। 20 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 पंजे 20। तो अगले गुणनखंड कौन से हो जाएंगे उसके, 4 और 5, ठीक है। 4 के बाद देखिए 20 को अब हम 5 से भाग देंगे तो 5 से भी जो है 20 पूरी तरह भाग हो जाता है। कितने पे जाता है, 5 चौके 20। तो 5 और 4 अगले गुणनखंड होंगे। पर देखिए यही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं तो हम इसे यहीं रोक देंगे। तो 20 के गुणनखंड कौन से होंगे, 1 2 4 5 10 और 20, ठीक है। ये थे 20 के गुणनखंड। अब हम 28 के गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए 28 के गुणनखंड, जिनसे 28 पूरी तरह भाग हो जाए। तो 28 के पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे, 1 गुणा 28, ठीक है। क्योंकि एक से भी सभी संख्याएं पूरी तरह भाग हो जाती हैं और खुद से तो होती ही हैं। तो पहले दो गुणनखंड कौन से हो गए, 1 और 28। फिर 1 के बाद हम 28 को 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो अगले गुणनखंड कौन से हो गए, 2 और 14। फिर 28 को हम 3 से भाग देंगे, पर 28 3 से पूरी तरह भाग नहीं होता, तो 3 जो है 28 का गुणनखंड नहीं होगा। 3 के बाद 4 से हम 28 को भाग देंगे, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28। तो अगले गुणनखंड कौन से हो गए, 4 और 7, ठीक है। फिर उसके बाद 28 देखिए ना तो 5 से पूरी तरह भाग होता है, ना ही 6 से पूरी तरह भाग होता है, तो ये दोनों इसके गुणनखंड नहीं होंगे। उसके बाद 7 से देखिए, 7 से 28 जो है पूरी तरह भाग हो जाता है। 7 से हम 28 को भाग देंगे, 7 चौके 28। तो अगले गुणनखंड 7 और 4 आ रहे हैं, पर ये ही गुणनखंड दोबारा आ चुके हैं, तो दोबारा आ रहे हैं तो हम इसे यहीं रोक देंगे। तो 28 के गुणनखंड कौन से हैं, 1 2 4 7 14 और 28। तो देखिए हमने लिख दिए 20 के सभी गुणनखंड ये हैं, 28 के सभी गुणनखंड ये हैं। पर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि 20 और 28 के सार्वगुणनखंड बताने हैं हमें, मतलब साझे गुणनखंड जो दोनों में एक जैसे गुणनखंड हो। तो देखिए दोनों में एक जैसे गुणनखंड कौन से हैं, 1 2, देखिए 1 इसमें भी और इसमें भी, 2 भी इसमें भी और इसमें भी, 4 भी इसमें भी है और इसमें भी, तो इसके अलावा और कोई नहीं है। तो 20 और 28 के सार्वगुणनखंड कौन से हो गए, 1 2 और 4, मतलब जो एक जैसे हों, जो दोनों में हो, ठीक है। तो ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में देखिए जो संख्याएं दी गई हैं वो कौन सी दी गई हैं, 15 और 25 दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए इनके भी सार्वगुणनखंड निकालने हैं, तो पहले मैं 15 के गुणनखंड निकालूंगी और फिर 25 के गुणनखंड निकालूंगी।
तो 15 के पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे? 1 गुणा 15, क्योंकि 15 1 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है और खुद से तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 2 से भाग नहीं होता है, तो 2 15 का गुणनखंड नहीं होगा। 2 के बाद देखिए 3 से 15 पूरी तरह भाग हो जाता है, तो 3 को अगर हम 15 से भाग करेंगे क्या आएगा? 3 पंजे 15, तो अगले गुणनखंड कौन से होंगे? 3 और 5। फिर देखिए 3 के बाद क्या 4 से 15 पूरी तरह भाग होता है? नहीं होता, तो 4 जो है 15 का गुणनखंड नहीं होगा। 4 के बाद देखिए 5 से 15 पूरी तरह भाग हो जाता है, 5 दिए 15। तो देखिए 5 और 3 ये आए गुणनखंड पर ये पहले भी आ चुके हैं, मतलब दोबारा वही आ रहे हैं, तो हम यहीं रोक देंगे इसको। तो 15 के गुणनखंड कौन से होंगे? 1 3 5 और 15। अब 15 के निकाल दिए, अब हमें किसके निकालने हैं? 25 के। अब देखिए 25 के पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे? 1 गुणा 25, ठीक है, क्योंकि 1 से भी 25 पूरी तरह भाग हो जाता है और खुद से तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद 25 के अगले गुणनखंड कौन से होंगे? 25 जो है उसके बाद सीधा 5 से पूरी तरह भाग होता है, ना तो 2 से, ना ही 3 से, ना ही 4 से होता है। तो आगे किससे भाग होता है? ये 5 से भाग होता है। तो 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 5 पंजे 25, तो अगले गुणनखंड कौन से हैं? 5। अब देखिए यही गुणनखंड दोबारा आ गए, 5 और 5 दोबारा आ गया, तो हम इसे यहीं रोक देंगे। तो 25 के गुणनखंड कौन से होंगे? 1 5 और 25। तो देखिए 15 के सभी गुणनखंड भी लिख दिए हमने और 25 के सभी गुणनखंड भी लिख दिए। अब 15 और 25 के सार्व गुणनखंड बताने हैं, मतलब साझे गुणनखंड जो दोनों में एक जैसे हों। तो देखिए दोनों में कौन से हैं एक जैसे? एक तो 1 है और दूसरा कौन सा है? 5 है। तो मतलब 15 और 25 के सार्व गुणनखंड कौन से हैं? 1 और 5, ठीक है। तो ये था बी पार्ट। अब सी पार्ट सोल्व करेंगे। सी पार्ट में देखिए अब 35 और 50 के सार्व गुणनखंड निकालना है, तो पहले 35 के गुणनखंड निकालेंगे और फिर 50 के। तो 35 के गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 35 के पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे? 1 गुणा 35, ठीक है। किसी भी संख्या के दो गुणनखंड तो होते ही हैं, हमने कहा। एक तो वो संख्या खुद अपने आप का गुणनखंड होती है, दूसरा 1, क्योंकि 1 से भी ये संख्या भाग हो जाएगी और खुद से तो होती है। तो 35 के पहले दो गुणनखंड 1 और 35, ठीक है। उसके बाद देखिए 35 2 से तो पूरी तरह भाग नहीं होता, ठीक है। 3 से भी नहीं होता पूरी तरह भाग, 4 से भी पूरी तरह भाग नहीं होता। सीधा किससे भाग होता है पूरी तरह? 5 से। तो 5 से हम 35 को भाग करेंगे, क्या आएगा? 5 सत्ते 35, तो अगले गुणनखंड 5 और 7 हो गए, ठीक है। उसके बाद 35 6 से भी भाग नहीं होता, तो 6 मतलब 6 से पूरी तरह भाग नहीं होता, तो 6 भी 35 का गुणनखंड नहीं होगा। 6 के बाद देखिए 7 से 35 पूरी तरह भाग हो जाता है, 7 पंजे 35, पर वही वाले गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं। देखिए 5 और 7 आ चुके हैं, तो अब हम इसे यहीं रोक देंगे। तो 35 के गुणनखंड कौन से हैं? 1 5 7 और 35, ठीक है। अब किसके निकालेंगे हम गुणनखंड? 50 के। अब देखिए 50 के गुणनखंड निकाले हैं, तो 50 के पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे? 1 गुणा 50, ठीक है, क्योंकि 1 से भी 50 पूरी तरह भाग हो जाता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद देखिए 1 के बाद 50 को 2 से भाग दें, तो 2 से भी पूरी तरह 50 भाग हो जाता है। कितने पे भाग होता है? 25 पे। तो अगले गुणनखंड कौन से होंगे? 2 और 25, ठीक है। फिर 50 को हम किससे भाग देंगे? 3 से तो भाग होता नहीं पूरी तरह, 4 से भी पूरी तरह 50 भाग नहीं होता। 4 के बाद देखिए 5 से 50 पूरी तरह भाग हो जाता है। 5 एकम 5 और फिर ये 0, मतलब क्या आया? 10 आया। तो अगले गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? 50 और 10। अब देखिए 50 जो है 5 के बाद सीधा 10 से पूरी तरह भाग होता है, तो अगले गुणनखंड 10, ठीक है। 10 से हम 50 को भाग देंगे, 10 पंजे 50, मतलब 10 और 5, पर वही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं। देखिए 5 और 10 पहले आ चुके हैं, दोबारा वही आ रहे हैं, तो हम इन्हें यहीं रोक देंगे। तो 50 के गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? 1 2 5 10 25 और 50। अब देखिए 35 के सभी गुणनखंड हमने लिख दिए और 50 के भी सभी गुणनखंड हमने लिख दिए। हमें निकालना है 35 और 50 के सार्व गुणनखंड, मतलब दोनों में जो साझा हो या दोनों में एक जैसे जो गुणनखंड हो। कौन से हैं दोनों में एक जैसे गुणनखंड? 1 है और उसके अलावा कौन है? 5 है। तो 1 और 5 क्या है? सार्व गुणनखंड है 35 और 50 की, ठीक है। अब डी पार्ट सोल्व करेंगे। अब डी पार्ट में हमें
56 और 120 के सार्व गुणनखंड निकालना। तो पहले हम किसके गुणनखंड निकाल लेंगे, 56 के, फिर 120 के निकाल लेंगे। तो देखिए 56 के गुणनखंड निकालेंगे तो पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे, 1 गुणा 56 होंगे, ठीक है। 1 से भी 56 पूरी तरह भाग हो जाता है और खुद से तो होता ही है। फिर 56 को 2 से भाग देंगे, 2 से भी 56 पूरी तरह भाग हो जाता है। कितने पे भाग होता है, देखिए 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 2 अट्ठे 16, 28 पे जो है पूरी तरह भाग हो जाता है। तो अगले गुणनखंड कौन से हो गए, 2 और 28, ठीक है। फिर 56 को 3 से भाग दे के देखें तो पूरी तरह भाग नहीं होता। फिर 4 से देखें तो 4 से 56 पूरी तरह भाग हो जाता है। देखिए 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 4 चौके 16, कितना आया, 14 आया। तो 4 से जब 56 को भाग करेंगे तो क्या आ रहा है, 14। तो अगले गुणनखंड कौन से हो गए, 4 और 14, ठीक है। फिर उसके बाद 56 ना तो 5 से पूरी तरह भाग होता है, ना ही 6 से पूरी तरह भाग होता है। उसके बाद देखिए 7, 7 से 56 पूरी तरह भाग हो जाता है। तो अगले गुणनखंड कौन से होंगे, 7, ठीक है। 7 से मैं 56 को भाग दे रही हूँ, 7 अट्ठे 56, तो 7 और 8 अगले गुणनखंड हो गए। 7 के बाद देखिए किससे भाग देंगे, 56 को 8 से भाग देंगे, 8 से भी 56 पूरी तरह भाग हो जाता है, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो अब देखिए यही गुणनखंड सेम आ रहे हैं तो हम यहीं रोक देंगे। 7 और 8 पहले आ चुके हैं, दोबारा 8 और 7 वही आ रहे हैं तो हम यहीं रोक देंगे। तो 56 के गुणनखंड कौन से हो गए, 1 2 4 7 8 14 28 और 56, ठीक है। अब 120 के गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए 120 के गुणनखंड निकाले हैं तो पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे, 1 गुणा 120, ठीक है, क्योंकि 1 से भी 120 पूरी तरह भाग हो जाता है और खुद से तो होता ही है। और हमने पहले ही बोल दिया है कि किसी भी संख्या के दो गुणनखंड तो होंगे ही। एक तो वो संख्या खुद अपनी गुणनखंड होती है और दूसरा 1, क्योंकि 1 से भी पूरी तरह भाग हो जाती है संख्या और खुद से तो होती है, ठीक है। 120 के अब 1 के बाद दूसरा गुणनखंड देखिए 2, 2 से भी 120 पूरी तरह भाग हो जाता है। देखिए 2 छिके 12 और ये 0, तो अगले गुणनखंड 2 और 60, ठीक है। फिर 120 को 3 से भाग देंगे तो 3 से भी 120 पूरी तरह भाग हो जाते हैं, कितने पे, 3 चौके 12 और ये 0, मतलब 40 आया। तो 3 गुणा 40 अगले गुणनखंड हो गए। फिर 120 को 4 से भाग दे के देखेंगे, 4 से भी 120 पूरी तरह भाग हो जाता है, कितने पे, 30 पे, 4 तिये 12 और 0, तो अगले गुणनखंड 4 और 30। फिर 120 को हम 5 से भाग दे के देखेंगे, 5 से भी 120 पूरी तरह भाग हो जाता है। देखिए क्या आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, घटाएंगे 2 आएगा, फिर 5 चौके 20, मतलब 24 आएगा। तो अगले गुणनखंड कौन से हो गए, 5 और 24। फिर 120 को 6 से भाग देंगे, तो जब 120 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 दूनी 12 और 0, 20 आया। तो अगले गुणनखंड 6 और 20। अब देखिए 120 6 से तो भाग दे दिया, 6 के बाद देखिए 7, 7 से 120 पूरी तरह भाग नहीं होता, तो अब किससे भाग देंगे, 8, 8 से 120 पूरी तरह भाग हो जाता है। तो 8 से जब हम 120 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो अगले गुणनखंड 8 और 15, ठीक है। अब 8 के बाद देखिए 120 9 से भाग दे के देखेंगे, 9 से 120 पूरी तरह भाग नहीं होता, शेष बच जाता है, ठीक है। फिर 120 को हम 9 के बाद किससे भाग देंगे, 10 से भाग दे के देखेंगे, 120 10 से पूरी तरह भाग हो जाता है और क्या आएगा, जब 120 को हम 10 से भाग देंगे 12 आएगा। तो अगले गुणनखंड 10 और 12। फिर 120 को हम 11 से भाग दे के देखेंगे तो 11 से 120 पूरी तरह भाग नहीं होता, तो 11 जो है 20 का गुणनखंड 120 का गुणनखंड नहीं होगा। फिर 11 के बाद देखिए 12, 12 से 120 पूरी तरह भाग हो जाता है, कितने पे भाग होता है, 10 पे। देखिए 12 एकम 12 और ये 0, 10 पे भाग हो जाता है। अब देखिए 10 और 12 गुणनखंड पहले आ चुके हैं और वही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं, तो अब हम यहीं रोक देंगे। तो 120 के गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120, ये सब क्या 120 के गुणनखंड हैं। तो देखिए 56 के सभी गुणनखंड हमने लिखिए और 120 के भी सभी गुणनखंड हमने लिख लिए। अब हमें क्या निकालना है, 56 और 120 के सार्व गुणनखंड, मतलब 56 और 120 में जो गुणनखंड साझे हैं या एक जैसे हैं। तो देखिए कौन से गुणनखंड एक जैसे हैं, 1, देखिए इसमें भी है और इसमें भी, 2 इसमें भी है और इसमें भी, इसके अलावा 4 इसमें भी है और इसमें भी है, और उसके बाद देखिए 7 इसमें नहीं है, ठीक है, 8 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। इनके अलावा और कोई भी गुणनखंड जो है साझे नहीं है। तो कौन कौन से गुणनखंड साझे हैं, 1 2 4 और
8। तो ये जो है क्या है, 56 और 120 के सार गुणनखंड है 1, 2, 4 और 8। तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।